नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एग्जाम का समय चल रहा है, अभी सीजीएल मेंस हो रही है, फिर जीडी इत्यादि एग्जाम होंगी। इन सभी एग्जाम्स के ऊपर हमने पार्टिकुलर सीरीज तो चलाया ही है और इसकी फ़ायदा आपको जो है एग्जाम हॉल में कल समझ में आया ही होगा। ठीक है, इसके अलावा भी हमने आज के इस वीडियो में 400 वन लाइनर फॉर्मेट के प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं, ताकि जिनकी तैयारी कम हो पाई है, जिनकी तैयारी कम है, उनका भी एग्जाम बेहतर कराया जा सके। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। भीड़ भाड़ से दूर सिर्फ काम की बात करूंगा। कल एक बच्चे जो मेरे पहचान के भी हैं, इन्होंने कहा कि सर हो सकता है कि मैं इंडिया में अंडर 100 में आ जाऊं रैंक में। बहुत अच्छा एग्जाम गया है। अंग्रेजी बहुत इजी था, मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव बट इजी था, रीजनिंग बहुत इजी था और जीके जीएस में एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाद बाकी सारे जो है आपने पढ़ाए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जो बच्चे मेरे सीजीएल मेन से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मेरे बैच में मात्र 126 बच्चा है। रिजल्ट होने दीजिए सर, इस 126 में से कम 25 को तो ऑफिसर बनाऊंगा। कम से कम 25 प्लस ऑफिसर बनेंगे मेरे इस छोटे से चैनल से। ये जवान है मेरी, काली जवान। और देखना, ये 100% सत्य होगा। ठीक है, तो जिनको जहां पढ़ना है पढ़िए, बाद बाकी हम तो बजरंगबली है नहीं कि मैं चीर के दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए दिन रात परिश्रम कर रहा हूं, है ना। चलिए, तो जिनको भी आगे एग्जाम देना है भैया, सीजीएल मेंस या फिर जो भी एग्जाम है एसएससी की, सभी पे जो है काम आएगा ये वाली वीडियो। तो शुरू से अंत तक देखिएगा। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, मोबाइल नंबर जो दिख रहा है इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करके कंटेंट को जो है बाय करना है। एसएससी के लिए प्रे टू मेंस, है ना, कोई सा भी एग्जाम हो, एमटीएस से लेके सीजीएल मेंस तक का, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप लिंक के थ्रू भी कंटेंट को बाय कर सकते हैं। बिहार पुलिस दरोगा एसएससी की भी कंटेंट अवेलेबल है। इसके अलावा रेलवे के विभिन्न एग्जाम की कंटेंट अवेलेबल है। एक बहुत बड़े राइटर, परोपकार और बिजनेसमैन की ये कहावत है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, है ना। इनका नाम है हेनरी करिंज। जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता और जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही नहीं होता। इस बात में मुझे नहीं लगता है कि कहीं से कोई डाउट है ना। तो बहुत बड़े विचारक का ये विचार जो है हमेशा अटल रहेगा इस दुनिया में। चलिए शुरू करते हैं। एक भाई को जॉब लग गई है। हमारी सिलेक्शन नंबर 150वां आ गया है। मिशन 1000 में से 1000 का जो है सिलेक्शन का हमने वादा करा है, कराऊंगा अगर जीवित रह गया तो। 150 जो है हो गए हैं। कल ही 150वां सिलेक्शन मिला, हालांकि बहुत दिन के बाद 150वां खबर आया, लगभग 1 महीने के बाद, 149वें के बाद से इनका जो है सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 में जो है डायरेक्ट 4600 ग्रेड में इनका जो है लगा है। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जब इन्होंने मैसेज करा था हेलो सर, तो मेरे को लगा आज सीजीएल का एग्जाम है, थैंक यू बोलेंगे, तो मैंने बोल दिया था किस लिए भाई, हम जो पढ़ाते हैं वही एग्जाम में आता है, इसके लिए थैंक यू मत बोलना, ये मेरा काम है। लेकिन इन भाई को नौकरी लग गया, फिर मैंने इनको बधाई दिया और इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। ये पैरासीटामोल 2 है जो मार्क बूस्टर है, जिनको मार्क बढ़ाना है अपने एग्जाम में ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देवनागरी भाषा, देवनागरी तथा हिंदी भाषा, अब भाषा हिंदी होगी, ये किस आर्टिकल में है। लिपि देवनागरी तथा भाषा हिंदी होगी, ये किस आर्टिकल में है, ऐसा प्रश्न है। आर्टिकल 343 है। अपने यहाँ अब क्लासिकल भाषा की संख्या कितनी हो गई है, 11 हो गई है। पहले 6 थे, है ना, और अभी एक झटके में अक्टूबर 2024 के अंदर जो है 5 भाषा को और जो है क्लासिक भाषा का दर्जा दे दिया गया है। इस प्रकार से 11 क्लासिक भाषा हो गए हैं। राष्ट्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहेगा तो आप क्या आंसर मारोगे, मैसूर। क्या मारोगे, मैसूर में है अपना भाषा संस्थान का मुख्यालय। अंडर 20 चेस चैंपियनशिप गर्ल्स माने महिला वाले में 2024 के विजेता कौन है, दिव्या देशमुख है। ठीक है, ये अंडर 20 वाला चेस चैंपियनशिप है। एक होता है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 जिसके विजेता डी गुकेश हैं, जो सबसे कम उम्र में विश्व चेस चैंपियनशिप जीते हैं। और किसे हरा के जीते थे, डिंग लिरेन को हरा के जीते थे। और ये डिंग लिरेन कहाँ के हैं, इनका नेटिव पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो ये चीन का है। कहाँ का है, चीन का है, जो 2023 के विजेता भी थे। ठीक है, इनके अलावा नेटिव मैरिज एक्ट या अंतरजातीय विवाह एक्ट कब आया था, तो ये आया था भैया 1872 में, है ना। अंतरजातीय विवाह एक्ट कब आया था, 1872 में। विधवा पुनर्विवाह, है ना, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1961 में कौन किए थे, है ना, 1861 में, माफ कीजिएगा, महादेव गोविंद रानाडे ने किए थे विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना। ये संघ है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कहेगा तो फिर मामला अलग हो जाएगा। इनके अलावा
शारदा एक्ट आए थे आपका 1929 में, जो बाल विवाह से संबंधित है। हम चलते हैं आगे। इनके अलावा होली वेशा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये होली वेशा लोक नृत्य जो है ये कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक से सबसे ज्यादा पूछे माने जो गायन है ये है यक्षगान, है ना, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका कर्नाटक से, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। करगा भी याद रखेंगे, करगा भी कर्नाटक का है। कुनीथा भी याद रखेंगे, कुनीथा, कुनीथा भी कर्नाटक का है। भूतकोला भी कर्नाटक का है, भूतकोला। कंबाला भी कर्नाटक का है। ये सब जो है कर्नाटक से संबंधित है, इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? एंजेला रोडल को, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 है। भारतीय मूल के कौन सी प्रथम महिला खिलाड़ी जिन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग IPL होता है वैसे ही कैरेबियन प्रीमियर लीग होता है, जिसमें भारत के महिला खिलाड़ी जो है पार्टिसिपेट किया था, तो वहां पे जो है उस देश के तरफ से खेले। तो ये भैया श्रियंका पाटिल। कौन है? श्रियंका पाटिल है। इनके अलावा कांग्रेस के 1939 अधिवेशन के लिए पहली बार में अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को। ये क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है कांड। कैसा भैया? देखिए, सबसे पहले 1938 में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में अध्यक्ष के पद पे चुने गए थे और अध्यक्षता भी सकुशल संभाले थे। इसके बाद क्या होता है कि अगले साल ये त्रिपुरी अधिवेशन होता है ना, त्रिपुरी, और जो 1938 में जो अध्यक्षता संभाल चुके ये होता है हरिपुरा में। कहाँ पे होता है? हरिपुरा में। तो ये तो हो गया। अगले साल फिर से जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में अध्यक्ष के पद के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इनके विरोध में पटाभी सीतारमैया जो है खड़े होते हैं, जो गांधी जी के कैंडिडेट होते हैं, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस साहब जो है इसी अधिवेशन में अध्यक्ष न संभालते हुए इस्तीफा दे देते हैं कांग्रेस से, ठीक है भैया। और जब इस्तीफा देने के बाद कोई ना कोई तो चाहिए अध्यक्षता करने वाले, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस साहब के जगह पे राजेंद्र प्रसाद साहब किए थे, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये ना कि पटाभी सीतारमैया से करा देना, नहीं भैया। राजेंद्र प्रसाद साहब करे थे, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। आइस हॉकी खेल में येलो कार्ड दिखाने पे परिणाम क्या होता है? तो आइस हॉकी में 5 मिनट के लिए आपको खेल से बाहर किया जाएगा। ये 5 मिनट से ज्यादा भी हो सकता है अगर कथन के रूप में क्वेश्चन पूछे तो। ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि 5 मिनट आपको बाहर करेगा, वो डिपेंड करता है आपको सजा देने वाले पे, है ना, कि भाई 5 मिनट के लिए बोला है कि 8 मिनट के लिए बोला है। ये एक मिनिमम वैल्यू है कि अगर आपको येलो कार्ड दिखाया गया है तो कम से कम 5 मिनट के लिए आपको बाहर होना पड़ेगा। याद रखिए, ये सिर्फ आइस हॉकी में होता है जो बर्फ पे खेली जाती है, और इस खेल में मात्र 6 खिलाड़ी होते हैं। जो फील्ड हॉकी होते हैं जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, इसमें इस प्रकार के कार्ड का दिखाने का मतलब सिर्फ वार्निंग होता है, न कि कोई पनिशमेंट होता है, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। फिलिप्स वक्र के अनुसार अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच क्या संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। फिलिप्स साहब ने कहा है कि अगर मुद्रास्फीति आपका जो है बढ़ा रहेगा, मुद्रास्फीति जो है आपका बढ़ा रहेगा तो समझिएगा कि बेरोजगारी डाउन रहेगा, है ना। अगर मुद्रास्फीति बिल्कुल नहीं है तो बेरोजगारी अप रहेगी। इस प्रकार से बातों को रिलेट किए हैं फिलिप्स वक्र के द्वारा, है ना, यानी एक अप दूसरा डाउन, व्युत्क्रमानुपाती संबंध। प्रसिद्ध सहेलियों की बाड़ी किस राज्य में स्थित है? सहेलियों की बाड़ी जो है ये राजस्थान राज्य उदयपुर में स्थित है, इन्हें ध्यान रखेंगे। उदयपुर के फाउंडर कौन है? महाराजा उदय सिंह सेकेंड है। कौन है भैया? उदय सिंह सेकेंड है। अभी मैंने आपको हाल में ही पढ़ाया था, हाल में ही क्या पढ़ाया था कि भाई उत्तर भारत में 5 खगोलीय वेधशाला का स्थापना किसने करवाया था? तो खगोलीय वेधशाला, जिसे हम साधारण भाषा में जंतर मंतर के नाम से जानते हैं ना, जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। ये जंतर मंतर इंडिया में 5 जगह है और इसकी स्थापना जयसिंह सेकेंड अर्थात सवाई जयसिंह सेकेंड, ये दोनों एक के है, जयसिंह सेकेंड कहिए या सवाई जयसिंह सेकेंड कहिए, क्योंकि सवाई का उपाधि मुगल बादशाह औरंगजेब ने जयसिंह द्वितीय को प्रदान करे थे। यही जयसिंह द्वितीय है ना, जिन्होंने जयपुर शहर की स्थापना भी करे थे सर, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई।
इनके अलावा हवा महल कहेंगे तो वो अलग हो जाएगा, इन्होंने नहीं किया था हवा महल का। इनके अलावा हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? शिवालिक। देखिए हिमालय के 4 मेजर पोर्शन है, जिसका मैं अलग अलग जो उपनाम है ये भी आपको कल या परसों वाली वीडियो में बता दिया था। हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग शिवालिक है, इसे सबसे न्यू हिमालय भी कहते हैं, इसे उप हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उप हिमालय भी कहते हैं। तो ये शिवालिक के कई सारे नाम हैं, ठीक है। इनके अलावा जो हिमालय में सबसे है ना उत्तरी कहेंगे उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं या परा हिमालय कहते हैं। परा मतलब दूर। इसके अलावा मध्य हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं। मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? लघु हिमालय भी कहते हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नदियों के आधार पर भी हिमालय को हमने 4 प्रकार से बांट दिया था सर। पंजाब हिमालय था, है ना, या फिर जम्मू हिमालय इसे कहेंगे, पंजाब हिमालय कहेंगे या जम्मू हिमालय कहेंगे। पंजाब कहिए, जम्मू कहिए, हिमाचल कहिए, ये तीनों एक ही हिमालय है। इसके बाद कुमायूं हिमालय है, फिर नेपाल हिमालय है ना, फिर हमारा असम हिमालय है। तो ये 4 गो हिमालय था नदियों के आधार पे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में न्यूनतम पेंशन की राशि कितने हैं? तो 3000 रुपया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो है अधिकतम राशि कितने हैं? सालाना तो 6000 रुपया है, 2-2 हजार की 3 किस्त में दिए जाते हैं। मुद्रा योजना का मैक्सिमम अपर सीमा कितना है? 20 लाख रुपया है, इन्हें ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमा राशि कितनी है? 2 लाख रुपया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बीमा राशि कितना है? 2 लाख रुपया। तो ये कुछ एक बातें आपको ध्यान रखना है जो आपके राशि के फॉर्म में है। इनके अलावा जो अभी हर घर सूर्य घर योजना जो अभी चलाया गया है ना, उसमें 300 यूनिट तक बिजली फ्री दिया जाता है ना, सौर ऊर्जा से संबंधित योजना है। इसके अलावा अब तक सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने महिला न्यायाधीश के रूप में काम करी? तो 11 करंट सेशन तक, है ना। इनके अलावा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली महिला फातिमा बीबी, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी हमारे बीच नहीं है फातिमा बीबी। इनके अलावा हाई कोर्ट में प्रथम न्यायाधीश बनने वाली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, है ना। हाई कोर्ट में प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनने वाली महिला लीला सेठ, जो विक्रम सेठ की माता हैं, और ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है सिलेक्ट हुई थी, है ना। इनके अलावा भारत में न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला अन्ना चांडी हो जाएंगे। इनके अलावा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये हंगरी बुडापेस्ट में हुआ था, है ना। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था। इस प्रकार से T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पे हुआ था पुरुष वाला? तो ये हुआ था भैया आपके USA और वेस्ट इंडीज के अंदर, ठीक है। इनके अलावा T20 महिला वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था 2024 में? तो UAE के अंदर हुआ था। ये सब आपको ध्यान रखना है। अभी जो आपका एशियन गेम हुआ है चाइना के अंदर हुआ है 22 वाला 23 में। भारत का मानक रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये जो 5 राज्य हैं यहाँ से मानक समय भारत का मानक रेखा जो है गुजरती है, ठीक है। इनके अलावा पहला पारा खेलो इंडिया गेम 2023 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था? तो 7 खेलों को शामिल किया गया था। पहला पैरा खेलो इंडिया गेम कहाँ पे हुआ था? दिल्ली के अंदर हुआ था। इसमें जो है शुभंकर क्या रखा गया था? उज्ज्वला को रखा गया था। उज्ज्वला किसके नाम पे था? गोरैया के नाम पे था। ये कुछ एक बातें आपको ध्यान रखना है। ये है पैरासीटामोल 500। एसएससी में बेस मजबूत बनाना चाहते हैं बिना भटके हुए तो आराम से शुरू से अंत तक पढ़िए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं बढ़िया से और चाहते हैं कि एक ही जगह जीके जीएस के जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इनके अलावा पैरासीटामोल 2 आए हैं जो मार्क बूस्टर हैं, आप ले सकते हैं। ये सफलता सीरीज चल रही है। जिनको एसएससी जीडी देना हो 12 क्लास हो चुके हैं, आज 13वीं क्लास शाम को आएगी। ये जो है हमने सीजीएल मेंस इत्यादि एग्जाम को टारगेट करते हुए 36 सीरीज चलाया था। इसमें 24 क्लास हो चुके हैं, आप लोग ले सकते हैं हाई लेवल की नॉलेज के लिए। ये आपका परीक्षा दर्पण है, रेलवे के विभिन्न एग्जाम को चमकाने के लिए, साइंस की एक अच्छी समझ डेवलप करने के लिए, तो आप लोग ले सकते हैं भाई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेलिंगटन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय। देखिए गोलमेज सम्मेलन 30, 31, 32 में हुआ था, तो जो 31 वाला है उसमें 2-2 वायसराय का योगदान रहा था, तो यहाँ पे वेलिंगटन भी हो जाएंगे। इनके अलावा तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है मैकडोनाल्ड जो है मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, ये थे भाई ब्रिटिश के पीएम,
और इन्होंने ही अध्यक्षता संभाले थे तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के। और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत के तरफ से जो भाग लेने पहुंचे थे भीमराव अंबेडकर, सेकेंड वाले में महात्मा गांधी भी गए थे, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा प्रमुख फसली त्योहार लू नगई नी किस राज्य से संबंधित है, तो ये मणिपुर में है। मणिपुर में थांगटा मार्शल आर्ट होते हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना, मणिपुर का। इनके अलावा मणिपुर का जो मणिपुरी नृत्य है शास्त्रीय वाला, उनके दो पार्ट है, जोगई और चोलम, है ना, जोगई और चोलाम, जोगई प्लस चोलाम, ये जो है आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के एक मेल वर्जन और एक फीमेल वर्जन पार्ट है। इनके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में महाराष्ट्र को कुल कितने पदक मिले, 158 पदक मिले और फर्स्ट रैंक मिले महाराष्ट्र को। कहाँ पे हुआ था, तमिलनाडु के अंदर हुआ था। कितने शहरों में कराए गए थे, 4 शहरों में कराए गए थे। शुभंकर क्या रखा गया था, बेलू नचियार, बेलू नचियार को शुभंकर रखा गया था। इनके अलावा इसमें कितने खेल शामिल थे, 26 खेल शामिल थे। कौन सा खेल पहली बार शामिल हो रहा था, स्क्वैश, स्क्वैश जो है ये पहली बार शामिल हो रहा था। कौन सा खेल जो है प्रदर्शनी के खेल के तौर पे शामिल किया गया था, सिम्बलम्बम, तो ये सब ध्यान रखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कब हुई थी, 2018 में। कहाँ से हुई थी, दिल्ली में। खेलो इंडिया यूथ गेम का आधुनिक नाम कब दिया गया, 2019 में। कहाँ से, पूना में, क्योंकि खेलो इंडिया स्कूल यूथ गेम के जगह पे पहले जब स्टार्ट हुआ था तो खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से हुआ था। उड़ीसा के तालचेर किसके लिए प्रसिद्ध है, भारी जल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है उड़ीसा का तालचेर, है ना। बैला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है, इस प्रकार के और प्रश्न पूछे जाते हैं। लोहा के लिए प्रसिद्ध है बैला डीला, है ना। नोवा मुंडी, नोवा मुंडी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी लोहा के लिए प्रसिद्ध है ना। मलाजखंडी, मलाजखंड या बालाघाट, है ना, मलाजखंड, मलाजखंड ये आपका प्रसिद्ध है भैया तांबा के लिए, है ना। खेतरी भी हो जाएगा आपके तांबा के लिए राजस्थान के अंदर, है ना। ये सब जो है ध्यान आपको रखना है। कोलार सोना के लिए, पन्ना हीरा के लिए जो है फेमस है। वर्तमान रिचेल फ्लिंट अवार्ड के विजेता कौन है, ये नाइट स्कीवर ब्रंट है। आईसीसी के जो महिला में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर होती हैं आपके मतलब साल के लिए, उन्हें दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, आईसीसी की तरफ से उन्हें रिचेल फ्लिंट अवार्ड दिया जाता है। और जो पुरुष होते हैं उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है, जैसे कि पिछले बार 2023 के लिए जो आईसीसी पर्सन ऑफ द ईयर है वो आपका पैट कमिंस रहा था। बताइएगा पैट कमिंस को कौन सा अवार्ड दिया गया होगा। ओलंपिक स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं, तो 10 गो लेन होते हैं ओलंपिक स्विमिंग पूल में। भारत के लिए दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था, 1982 में हुआ था। पहली बार कब हुआ था, 1951 में हुआ था। राष्ट्रमंडल एकमात्र बार कब हुआ था, 2010 में हुआ था। पहले क्रिकेट जो वर्ल्ड कप है उसकी होस्ट इंडिया कब किए थे, तो 1987 में किए थे, है ना। फिर 1996 में भी किए, फिर 2011 में भी किए और फिर 2023 में पूर्ण रूप से मेजबानी किए वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का। तो कुल मिला के 4 बार किए, ठीक है। इनके अलावा C2H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, देखिए C2H6 का आणविक द्रव्यमान 30 ग्राम प्रति मोल है। ये कैसे निकालते हैं, C का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12, 12 गुने 2 कितना हो गया, 24। और हाइड्रोजन का होता है 6 बार है तो 6 मतलब 30 है। मतलब आणविक द्रव्यमान कहने का मतलब टोटल द्रव्यमान के योग को जोड़ देते हैं, जिस रेशियो में जो भी तत्व इस यौगिक में समावेश है। जैसे कार्बन का 2 यहाँ पे है अणु, तो हम इसको जो है 2 से गुना कर दिए। हाइड्रोजन 6 बार है तो 6 से गुना कर दिए उनके द्रव्यमान वैल्यू को और फिर जोड़ दिए। इसी प्रकार से परसेंटेज निकालना मैंने आपको सिखाया है, क्योंकि ये भी CGL 2024 में पूछे गए हैं। प्रतिशत निकालना, प्रतिशत कैसे निकालता है, मान लीजिए इसी चीज का प्रतिशत निकालना है तो 6 दूनी की 12 और 12 दूना का 24 और 6 30, यानी 30 है तो 100% का वैल्यू कितना है, 30 है ना। तो 30 में जो है 6 कितना प्रतिशत होगा, तो आप निकाल लेंगे आराम से, है ना, कि भाई जो है 100% का वैल्यू है 30, है ना। तो 6 अगर खाली हाइड्रोजन का निकालना हो तो हाइड्रोजन का 6 अंश है तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, 80% हो जाएगा आपका क्या कार्बन, है ना। तो हाइड्रोजन इसमें 20% हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से जो है आप निकाल सकते हैं परसेंटेज किसी भी चीज का। द गोल्डन गेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, विक्रम सेठ है। विक्रम सेठ, ए सूटेबल बॉय और ए सूटेबल गर्ल, है ना, ये जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ए सूटेबल गर्ल, है ना, ये दोनों विक्रम सेठ के पुस्तक हैं, इन्हें काफी पूछे जाते हैं, है ना। अभी मैंने लीला सेठ का बात करा था, उनका ही ये पुत्र है। इनके अलावा
जो आपका एन अनसुटेबल बॉय कहेगा ना, अनसुटेबल बॉय, तो ये करण जौहर के द्वारा लिखा गया है। और विक्रम सेठ वाला जो है ना, वो सुटेबल माने फिट वाला लिखा गया है। तेलैया बांध परियोजना किस नदी पर है, तो ये बराकर नदी पर है। और बराकर नदी किसके सहायक नदी है, तो ये दामोदर के सहायक नदी है। एगो बराक नदी है जो आपके ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखेंगे, ब्रह्मपुत्रा है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये जो तिलैया बांध है, मैथान बांध है, पंचेत बांध है, ये जो है दामोदर घाटी परियोजना का ही अंश है, जो इंडिया का पहला जो है घाटी परियोजना था बहुउद्देशीय प्रकार का। इनके अलावा उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, सारंगी से है। थोड़ा फास्ट नहीं चलूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए फास्ट चल रहा हूँ। उस्ताद बिंदा खां हो गया, सुकूर खां, सबरी खां, ये सभी के सभी जो है क्या बजाते हैं, सारंगी प्ले करते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच, तो संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है। भारत और अमीरात के बीच जो है डेजर्ट साइक्लोन की जो है अभ्यास होती है। शुरुआती 2024 में ब्रिक्स में कितने देशों में शामिल किया गया, 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 6 देश ने अर्जी दिया था, लेकिन एक देश जो अर्जेंटीना है वो अपना कदम बैक ले लिया, अर्थात 5 देश जो है शामिल किए गए ब्रिक्स में, ठीक है। इनके अलावा 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी मीटर होती है, तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी जो है 111.8 किलोमीटर के समीप होती है। तो 111 आप मान के चलेंगे, 111 हो जाती है। इनके अलावा गौर मारिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है ना। ये जो अक्षांश की दूरी होती है, ये जो आपके जो आपका 1 डिग्री के अंदर होने में कितना मिनट की समय गैप हो जाती है, इन सब से आप इंडिया में बैठे बैठे किसी भी देश की दूरी पता कर सकते हो भाई साहब, ठीक है भाई। इनके अलावा ये जो गौर मारिया है लोक नृत्य किसी राज्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़। फिर आप कहोगे गूगल किस दिन काम आएगा चलिए, इसके अलावा वर्ष 2024 में कुल कितने पद्म अवार्ड बांटे गए थे, 132। 2023 के लिए कितने पद्म अवार्ड बांटे गए थे, कोई भी बच्चा बताएंगे क्या, है ना। आप लोगों से क्वेश्चन रखा हूं यहाँ पे कि 2023 में कुल कितने पद्म अवार्ड बांटे गए थे, यानी पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिलाकर के टोटल, है ना। 2024 में 132 बांटे गए थे, जो आपका 17 और 7 5 12 17 5 और 110 के रेशियो में था। संगम कालीन पांड्य वंश की प्रतीक चिन्ह क्या थी, मछली थी। पांड्य, चोल और चेर, ये तीनों को मैंने अलग से भी पढ़ाया हूं, क्योंकि ये जो है आपका संगमकालीन वंश है। और इनके राष्ट्र चिन्ह हो, चाहे इनकी उपलब्धि हो, चाहे इनके साहित्य हो, इनके प्रसिद्ध शासक हो, ये टॉपिक वाइज सेक्शन जो आपको दिया गया होगा वहां पे आपको मिल जाएगा। इनके अलावा जो आपका जो आपका संगम वंश है ना, ये एक अलग वंश है। ये संगम वंश जो है ये विजयनगर साम्राज्य का फर्स्ट वंश है, जिसके हरिहर एवं बुक्का फाउंडर थे, ठीक है। हरिहर प्रथम इनके मेन फाउंडर कहलाते हैं। तो ये एक अलग बात है, जहाँ पे 4 वंशों ने शासन किया था विजयनगर साम्राज्य में। और ये 1336 ईस्वी की बात है सर, जहाँ पे संगम वंश, अरबिदु, सुलुभ और तुलुवा शासन किए थे। ये संगम काल एक अलग काल है, जहाँ पे 3 राजवंश का जो है इतिहास में झलक देखने को मिलती है। उत्तराखंड के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी रितु बहरी, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड का, है ना, उत्तराखंड का प्रसिद्ध उत्तराखंड में आपके 38वीं जो है नेशनल गेम होंगे 2025 के अंदर, ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध बहावी आंदोलन, उत्तराखंड जो है आर्टिकल 44 लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध बहावी आंदोलन कब हुआ था, तो ये आपका 1863 में हुआ था बहावी आंदोलन। अगर आप संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो ये हुआ था 1855 में। अगर आप मोपला विद्रोह की बात करेंगे तो ये हुआ था सर 1951 में। अगर आप सिपाही विद्रोह की बात करेंगे तो ये हुआ था 1857 में, ठीक है। ये कुछ एक विद्रोह है जो आपके काम आने वाले हैं एग्जाम के अंदर। इनके अलावा भामा कल्पम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई विद्या है, तो ये कुचिपुड़ी से है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य फॉर्म है, ठीक है। कुचिपुड़ी गुरु केलुचरण महापात्रा ओडिसी में जैसे नाम कमाए हैं, उसी प्रकार से गुरु वेम्पति चेन्ना सत्यम ये कुचिपुड़ी नृत्य में नाम कमाए हैं। इनके कुछ कलाकार में ज़्यादातर का नाम रेड्डी सरनेम से जो है लास्ट होता है, ये ध्यान रखेंगे। रेड्डी जैसे राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, गद्दाम पद्मजा रेड्डी, है ना। इनके अलावा प्रसिद्ध अपर्णा सतीशन कुचिपुड़ी नृत्य के हैं, जो एक पुरस्कार के लिए बार बार आपके एग्जाम में आता रहता है। अपर्णा सतीशन का नाम याद रखिएगा। प्रसिद्ध पुस्तक द वेस्टर्न लेन के लेखक लेखिका कौन है, चेतना मारू ये भारतीय मूल के ही हैं।
द वेस्टर्न लेन के लेखिका हैं चेतना मारू। एनी बेसेंट द्वारा संचालित होम रूल लीग में शामिल होने वाले पहले कांग्रेसी नेता जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए जो आपका होम रूल लीग है ये महाराष्ट्र में और मद्रास में दोनों जगह चलाया गया था, है ना। तो एक जगह थे आपके एनी बेसेंट और एक जगह कौन थे, बाल गंगाधर तिलक साहब। ये कब की बात है, होम रूल वाली बात 1916 की बात है, ठीक है। तिलक साहब की मृत्यु कब हुई थी, 1920 में हुई थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक जो है केसरी और मराठा पत्र का संपादन भी किया था। केसरी था मराठी भाषा में और मराठा था अंग्रेजी भाषा में, ये क्लू है, याद रखिएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का कोट है, जबकि बाल गंगाधर तिलक साहब का स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ऋग्वेद में यमुना नदी का जिक्र टोटल 3 बार करी गई है, गंगा नदी का जिक्र 1 बार करी गई है, सबसे पवित्र नदी सिंधु को बताया गया है, ठीक है ना, माफ कीजिएगा, सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है, सरस्वती, है ना, और सबसे अधिक बार सिंधु नदी का वर्णन किया गया है, मैं ये कहना चाह रहा था। किस साल की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भारत में कराए जाने की संभावना है, 2036, लेकिन संभावना शायद संभावना ही रहेगा क्योंकि ओलंपिक में अपना बढ़िया परफॉर्मेंस इस बार नहीं रहा। प्रसिद्ध ग्वालियर घराने के फाउंडर कौन है, हस्सू, हद्दू और नत्थू खान। ये तीनों के तीनों में से कोई एक हो सकता है या तीनों के तीनों आपके ऑप्शन में हो सकता है जो ग्वालियर घराने के फाउंडर हैं। इनके अलावा रेशम बनाने की तकनीक चीन में आज से लगभग 7000 ईसा पूर्व जो है फाउंड किया गया था। सिल्क मार्ग का खोज किसने किया था, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सिल्क मार्ग का खोज राजा कनिष्क ने किया था, तो इन्हें भी ध्यान आपको रखना है। कनिष्क किस वंश के थे, कुषाण वंश के थे, और कुषाण वंश के फाउंडर भी आपसे पूछे जाते हैं, कुजुल कफडीसेस होते हैं, है ना। यूजीसी की जो स्थापना है कौन पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में। 5 IIT की नींव जो है किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में। IIT से याद आया, अभी कुंभ मेला में एक IIT वाले बाबा आए हैं जो काफी ज्ञानी हैं, काफी उच्च स्तर के नॉलेज रखते हैं और इस दुनिया के मोह माया से परे हो चुके हैं, तो नमन है ऐसे सद महापुरुष को, है ना। फिर भी मीडिया वाले उससे घुसेर के इतने ना डिस्ट्रैक्ट करेंगे ना कि उनका भी जो है ना, रास्ता जो है भटका डालेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो भाई सत्य की मार्ग पे चल पड़ा है उन्हें शांति देना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, ना कि जो है अपनी चैनल को चमकाने के लिए दिन एक ही बात को 5 बार पूछना चाहिए, ठीक है। खैर, पंजाब के पटियाला में स्थित शीश महल का निर्माण किसने किया था, नरेंद्र सिंह ने किया था। और आगरा में जो शीश महल है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उपबंध करी गई है, तो 8 में करी गई है। यूटी के बारे में उपबंध करी गई है। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस सन में दिया गया था या फिर किस अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया था, क्योंकि 2 करोड़ बार आपको मैं पढ़ा चुका हूं। इनके अलावा कल के वीडियो में मैं इस 8 यूटी में जो उपराज्यपाल हैं या फिर जो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अब 3 जगह होते हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी के अंदर, इन तीनों के बारे में अच्छे से बता दिया था। साथ ही उपराज्यपाल और प्रशासक के बारे में भी बता दिया था। अब देखोगे तो फायदा करेगा। प्राचीन काल में प्राग ज्योतिषपुर, है ना, आधुनिक किस राज्य को कहा जाता था, असम को। असम को कामरूप भी कहा जाता है सर, असम को कामरूप भी कहा जाता है। कामाख्या मंदिर असम में है जो काफ़ी पॉपुलर जो है पीठ है, शक्तिपीठ। ये आपका कहाँ पे है, असम के है। यहाँ पे अम्बुबाची मेला भी होती है, यहाँ पे जो है आपका माजुली फेस्टिवल भी होती है। चेचक या चिकन पॉक्स किस वायरस से होती है, बेरियोला वायरस से होती है। इसे छोटी माता भी कहते हैं। चेचक के टीका के खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। इसे टीकाकरण का पिता भी कहा जाता है, चेचक के टीका के खोज करने वाले को, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की लिपि, ये जो ऊपर में जो आप क्वेश्चन देखे थे ना, उनका पार्ट यहाँ पे कट के आ गया है, 343 था। जनगणना 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य की रही थी, मेघालय की। देखिए इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो जनगणना 2011 का A to Z फैक्ट के साथ मैं आऊँगा, है ना। एकदम बारीकी बात को लेकर के आऊँगा, क्योंकि मोटा बात तो आप जिंदगी भर पढ़ ही लिए हैं। अब मैं बारीक बात बताऊँगा, जो चीज़ भी मेरे से छूट गया है उन सबको मैं एक वीडियो में लेकर के आऊँगा। छोटी सी वीडियो होगी जो आपके काफ़ी काम के होंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो 2021 में जनगणना होने वाली थी वो 2024 तक भी ना हो पाई और उसका डेट और आगे खसका दिया गया है। तो अभी मान लीजिए कि 2025 में जितने भी एग्जाम होंगे उसमें आपको 2011 वाला जनगणना का ही फैक्ट याद करके जाना है। तो अगला वीडियो जरूर देखें। इनके अलावा
सबसे अधिक जो वृद्धि रही थी ये मेघालय की रही थी, और सबसे कम जो रही थी आपका नागालैंड का रहा था। नलवारी पशु मेला ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर लगती है। उत्तराखंड राज्य की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी, तो दूसरा हो जाएगा भैया कमेत और पहला हो जाएगा नंदा देवी, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और ये दोनों के दोनों कुमायूं हिमालय का फॉर्मेट हो जाएगा, क्योंकि आपका ऐसा है कि उत्तराखंड जो है कुमायूं हिमालय क्षेत्र में आता है। कुमायूं क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र, आप नाम भी सुने होंगे उत्तराखंड के अंदर। मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रकाशन कब किया गया था? 1869 में किए गए थे मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रकाशन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? 63 तत्व थे। किस पे डिपेंड करता था? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान पे चलते थे। दोष क्या था? बहुत सारे चीजों के लिए जगह खाली छोड़ा गया था। और दोष की बात करें तो किसी भी चीज को क्रमबद्ध तरीके से नहीं सजाया गया था, है ना, जैसे कि आज की आवर्त सारणी है, एक जैसे तत्व को एक जगह रखा गया, ऐसा नहीं था। इनके अलावा फुटबॉल खेल में गोल पोस्ट के पास पेनल्टी एरिया को क्या कहा जाता है? 18 यार्ड बॉक्स कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, फुटबॉल खेल में गोल पोस्ट, है ना, गोल पोस्ट की बीच की दूरी कितनी होती है? गोल पोस्ट की बीच की दूरी कितनी होती है? 2.44 को 3 से गुना करेंगे तो 7.32 होगा जी, तो 7.32 मीटर होगा। और जो आपका फीफा में गोल पोस्ट की गहराई होती है ये 2.44 मीटर होती है। अगर फुट में बात करेंगे तो ये 8 फुट होता है, और ये आपका ट्रिक के 24 फुट होता है। ये ध्यान रखना है, एक का मतलब तिगुना होता है, गहराई का बीच की दूरी तिगुना हो जाती है गोल पोस्ट से गोल पोस्ट की। इसके अलावा हड़प्पा प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा कितने भागों में बांटे गए हैं? 3 भागों में। सभी हड़प्पा कालीन स्थल कितने भागों में? 2 भागों में बांटे गए हैं। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि पंजाब को कितने भागों में बांटे गए हैं? तो पंजाब को भी 3 भागों में बांटे गए हैं, इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। धोलावीरा को 2021 में जो है यूनेस्को में शामिल करा गया था, और ये एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसे यूनेस्को में जगह दिया गया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1998 में मिला था। सबसे पहले जो संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न एम सुब्बालक्ष्मी को, ये भी 1998 में ही मिला था। फिर पंडित रविशंकर साहब को 1999 में मिला था। फिर 2000 में किसी को न मिला। 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को मिला था। फिर 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को मिला था। फिर 2019 में भूपेन हजारिका साहब को मिला था। तो ये भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में है, ठीक है। ये है भैया आपका नोबेल, इंडिया में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। 1923 में सीवी रमन साहब को विज्ञान के क्षेत्र में मिला था पहली बार इंडिया के लिए। तो ये कुछ प्राइज है जिनके ईस्वी हैं। इनके अलावा भारतीय संविधान में डीपीएसपी में कितने भाग में बटे हुए हैं? तो 3 भाग में बटे हुए हैं, गांधीवादी, उदार बौद्धिक और समाजवादी। डीपीएसपी का जो दायरा है ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। ये आयरिश संविधान से जो है प्रेरित है ना। इनके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 के विजेता कौन है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें एक यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे कितना भी खिलाड़ी हो, एक ही, है ना, एक यूनिवर्सिटी काउंट किए जाते हैं, और पूरे के पूरे जो है जीतने का श्रेय एक किसी पार्टिकुलर आदमी को नहीं मिलता है, या फिर कोई भी मेडल किसी पार्टिकुलर आदमी को नहीं मिलता है, यूनिवर्सिटी को विजेता घोषित किया जाता है। तो यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 2024 के लिए बना था। और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है पूर्वोत्तर भारत के 7 विभिन्न राज्यों में 2024 में कराए गए थे। इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो 2020 में उड़ीसा से हुआ था। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 16 को क्या कहते हैं? केल्कोजेन कहते हैं। समूह 17 को क्या कहते हैं? हेलोजन फैमिली कहते हैं। समूह 18 को क्या कहते हैं? नोबल गैस फैमिली कहते हैं। इस प्रकार से आप समूह को ध्यान रखेंगे। 3 से 12 को क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स या संक्रमणीय धातु तत्व कहते हैं। 1 को क्या कहते हैं? समूह 1 को क्या कहते हैं? तो समूह 1 को कहते हैं एक सेकेंड, अर्थ पृथ्वी मेटल, है ना, एक सेकेंड, अल्कलाइन पृथ्वी क्षारीय धातु। 1 को कहते हैं क्षारीय धातु और 2 को कहते हैं क्षारीय पृथ्वी क्षारीय धातु, ठीक है। यानी पहला और दूसरा दोनों है क्षारीय तत्व, लेकिन 2 जो है स्पेशल अर्थ अल्कलाइन मेटल है, ठीक है भैया, याद रखेंगे। भारत के दूसरे लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय मानिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष, है ना, पिनाकी चंद्र घोष। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। पिनाकी चंद्र जो है पहले थे, दूसरे अजय मानिकराव खानविलकर हैं।
मनरेगा की स्थापना का जो है एक्ट कब आया था? तो एक्ट आया था 2005 में। इसी एक्ट के थ्रू 2006 में स्थापना हुआ था। तो मनरेगा कब स्थापित हुई? तो 2006 में। एक्ट कब आया? मनरेगा एक्ट तो कहेंगे 2005 में, ठीक है। नरेगा का मनरेगा नाम कब पड़ा? तो 2009 में। कितने दिनों का रोजगार? 100 दिनों का रोजगार। ह्वेनसांग दक्षिण भारत की यात्रा किसके शासनकाल में? नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में किए थे। हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो कन्नौज थी। क्या थी भैया? कन्नौज। ये हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी। पहली राजधानी कौन सा? थानेश्वर। पहली राजधानी कौन सा? थानेश्वर। दूसरा कन्नौज, है ना, कन्नौज। ये जो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, याद होगा, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच। तो ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ये कन्नौज के मामला पे ही हुआ था। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहते हैं, सेंट नगरी भी कहते हैं, परफ्यूम कहिए, डिओडोरेंट कहिए, और क्या क्या आप लोग कहते हो वो सब कहिए। इनके अलावा ज्वारी नदी किस राज्य में स्थित है? ये गोवा में स्थित है। और इसी नदी के मुहाने पे आपके मर्मुगोवा बंदरगाह है, जहाँ से आपका लौह अयस्क का निर्यात इंडिया में सबसे ज्यादा करी जाती है। विनायक दामोदर सावरकर मित्रमाला नामक संगठन का स्थापना जो है ये आपका मित्र मेला 1904 हो जाएगा जी। 1903 कौन लिखा? लो तो डंटारे, 1903 किसने लिखा? 1904 होगा इसका, है ना। मित्र मेला संगठन का जो स्थापना है ना 1904 कर लीजिएगा। और एक इसका है माफ कीजिएगा, मैं खुद गलत हूँ यहाँ पे। मित्र मेला संगठन जो है ये 1899 ही होगा सर। अभिनव भारत जो होगा ये 1904 होगा, ठीक है। ये दोनों के फाउंडर जो हैं विनायक दामोदर सावरकर ही हैं। तो मित्र मेला में यहाँ 1899 कर लीजिएगा। भैया गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा। हैप्पी उत्सव का आयोजन कहाँ करी जाती है? तो कब करी जाती है? तो ये अक्टूबर या नवंबर में करी जाती है। ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये आपका मिजोरम के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा द ब्रोकन विंग्स सॉन्ग्स ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? तो सरोजनी नायडू है। खाद्य पदार्थ का संरक्षण के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं सोडियम बेंजोएट का। किसका? सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करे जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य के किस राजा को यवन साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि दी गई है? कृष्णदेव राय को दिया गया है। कृष्णदेव राय से हम काफ़ी कुछ क्वेश्चन जानते हैं, जैसे अमुक्त मल्याद के लेखक पूछते हैं, जाम्बती कल्याणम के लेखक पूछते हैं, कृष्णदेव राय ही होते हैं। और इनके मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? अष्ट दिग्गज कहा जाता था। नागलपुरम कस्बा की स्थापना किसने करवाया था? तो भी कृष्णदेव राय होगा। कृष्णदेव राय कौन वंश के हुए विजयनगर साम्राज्य के अधीन? तो आप कहेंगे ये तुलुवा वंश के हुए। तो ये कुछ एक बातें कृष्णदेव राय साहब से आपको जो है याद रखना है। तेनालीरामन का नाम सुने हैं ना, इन्हीं के दरबारी थे तेनालीरामन। वर्ष 2023 में कुल कितने खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया गया था? 2023 में कहना सही नहीं होगा, 2023 के लिए, है ना, 2023 के लिए, तब होगा 26 आंसर। 2022 वाला 2023 में दिया गया था 25 आदमी को, और 2024 वाला 2025 में दिया जाएगा 32 आदमी को। तो ये अर्जुन अवार्ड का जो है आपका आंकड़ा जरूर याद रखना है। कोकन संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रारूप है? तो ये मोनोसैकराइड है। मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड जैसे सेलुलोज इत्यादि। इनके अलावा अट्टुम थुलाल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरला से संबंधित है। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2017 में हुई थी। इनके अलावा विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थाइमीन है, थाइमीन, है ना। विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन नाम है इसका, राइबोफ्लोविन। विटामिन B12 का साइनोकोबालमीन, है ना, साइनोकोबालमीन नाम है इनका, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में आवत रहता है। इनके अलावा विटामिन ए का जो है रेटिनॉल कहते हैं उसे, है ना। विटामिन B1 का बता ही दिए थे। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड और डी को जो है कैल्सीफेरॉल कहते हैं और ई को टेकोफेरॉल कहते हैं। ये सब ध्यान रखेंगे। द हंगरी टाइड के लेखक लेखिका है अमिताभ घोष। इनके किताब में नेचुरल चीज रहता है, द हंगरी टाइड, है ना, द रिवर ऑफ स्मोक, इस प्रकार से द लिविंग माउंटेन, ये सब किताब का नाम है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में हुआ था। टिस्को की स्थापना काफ़ी पूछे जाते हैं, 1907 में हुआ था। टिस्को टाटा वाला तो 1907 में हुआ था।
किस ग्रह पर दिन और रात की अवधि सबसे कम समय की होती है? तो बृहस्पति पर दिन और रात की अवधि सबसे कम समय की होती है। और जो शुक्र ग्रह है वहाँ पे दिन की अवधि सबसे बड़ी होगी, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है अपने अक्ष पे रोटेट होने में सबसे अधिक समय लेता है। बृहस्पति सबसे कम समय लेने के कारण ही यहाँ पे जो है दिन और रात की अवधि छोटी होती है। इसीलिए क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि दिन और रात की अवधि डिपेंड करता है तो किसी भी ग्रह के उनके अक्ष पे जो है ना परिक्रमण है ना, उस पे डिपेंड करता है। सॉरी, परिभ्रमण है, माफ कीजिएगा। अपने अक्ष पे घूमने को परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? परिभ्रमण। परिभ्रमण कहते हैं अपने अक्ष पे घूमने को। अब परिक्रमण कहते हैं किसी अन्य पिंड के किनारे घूमने को। जैसे हम लोग मंदिर में परिक्रमा करते हैं, एक पिंड है मंदिर, उसके आगे मतलब चारों साइड हम लोग घूमते हैं दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, है ना। तो परिक्रमा करने जाते हैं, ना कि परिभ्रमण, है ना। तो जिस ग्रह का परिभ्रमण काल जितना कम होगा उसकी दिन रात की अवधि उतनी छोटी होगी। आपको पता होगा जुपिटर सबसे फास्ट परिभ्रमण कर लेता है मात्र 10 घंटा में, अर्थात उनके दिन की अवधि रात की अवधि सबसे छोटी है, मात्र 10 घंटा। और शुक्र ग्रह को सबसे अधिक समय लगता है, इसीलिए इसका टाइम पीरियड जो है दिन का सबसे लंबा हो जाएगा। और सूर्य का जो परिक्रमण करता है वो सबसे कम समय में आपका बुध ग्रह करता है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ की चोटी। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। छोटा नागपुर की पठार कहाँ पे? महाराष्ट्र में रहेगा क्या? नहीं, ये झारखंड साइड में हो जाएंगे, है ना। यहाँ से कई सारे नदियाँ निकलती है छोटा नागपुर की पठार से। इनके अलावा ये जो है पठार भारत का रूर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे काफी मात्रा में खनिज पदार्थ जो है पाए जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत विदेश विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान रसालत कहा जाता था अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये बाजार नियंत्रण प्रणाली, सेना को अस्थाई सेना रखना, सेना को नगद वेतन देना, दक्षिण विजय, है ना, ये सब अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जुड़ा हुआ जो है कृत्य है। बीआरओ में बेली ब्रिज का निर्माण किस राज्य में किया है? सिक्किम में। जरूरी नहीं है कि खाली सिक्किम में ही होगा। बेली ब्रिज एक अलग टाइप का ब्रिज होता है जो कई जगह पे करा जा सकता है। इसका जो है अभी सैला टनल का निर्माण भी इन्होंने करवाया था बीआरओ ने। बीआरओ की स्थापना भी पूछे जाते हैं आपसे, 1960 में होता है। बीआरओ के स्थापना के साथ पूछे जाते हैं कि कौन से कांग्रेसी नेता का अहम योगदान रहा? तो आपने जवाहरलाल नेहरू कहना है, ठीक है। और उनके अध्यक्ष भी पहले जवाहरलाल नेहरू ही थे। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के कुल कितने सदस्य होते हैं? 2 गो। वैसे जीएसटी परिषद में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 33 गो। रेशियो क्या है? 31+2। ये 31 कहाँ से आएगा? स्टेट और यूटी मिल के आएगा। और ये 2 कहाँ से आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का आएगा। जीएसटी परिषद से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 279A। इस आर्टिकल के अनुसार इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के वित्त मंत्री, जैसे निर्मला सीतारमण। इनके अलावा जीएसटी 2017 में आया था। 5 प्रकार के जीएसटी स्लैब है, 0, 5, 12, 18, 28। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन अवधि क्या थी? 1325 से 1351। मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, है ना, इसके ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शासक हुए दिल्ली सल्तनत पे। इसी के काल में इब्न बतूता जो है भारत आए थे, है ना, जिन्होंने रेहला नामक ग्रंथ भी लिखा था अरबी भाषा में। भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय संसद का उद्घाटन 1927 में कौन किया था भैया? इरविन के काल में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। अभी नए संसद भवन बन गए हैं जिनके वास्तुकार कौन रहे? बिमल पटेल। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला से मिले थे? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तत्पश्चात 1917 में है चंपारण सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी बिहार गए थे। नील का जो पद्धति था, तेलकटिया पद्धति, उसको समाप्त करने हेतु आंदोलन चलाया गया था। ये जो राजकुमार शुक्ला है ये किसान है जो आपके 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उसमें जो है गांधी जी से मिले थे, ठीक है। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए थे, साथ ही साथ गरम दल और नरम दल भी एक हो गए थे। होलसेल नहीं जी, होयसल, है ना, होयसल मंदिर समूह को यूनेस्को में किस क्रमांक के रूप में शामिल किया गया? तो 42वें। अभी 43वें साइट भी आ गया इंडिया के यूनेस्को में। ये असम के जो है ना, वो दफनाने की जो जगह है ना, अहोम समाज का। इनके अलावा बिहार स्थित जल मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से, है ना, जैन धर्म से संबंधित है आपका क्या? जल मंदिर। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फलीभूत हुई थी? तो सरस्वती नदी के किनारे जो है फली फूली थी आपका वैदिक सभ्यता। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। सोडियम का लैटिन नाम क्या है भाई? नेट्रियम। Na होता है ना सोडियम का, है ना। कैलियम होता है आपका किसका? पोटेशियम का। तो पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम हो जाएगा, कैलियम से लिया गया है। सोना का ऑरम हो जाएगा, Au, है ना। चांदी का Ag, अर्जेंटम हो जाएगा। ये सब ध्यान रखेंगे, काम आवेगी। इनके अलावा
1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस शासक के चार्टर प्राप्त हुआ था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार पत्र किसने सौंपा था? इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे लैंग्वेज में बोला हूं तो भी आंसर आपका महारानी एलिजाबेथ प्रथम होगा। और उस समय मुगल शासक कौन होगा? अकबर होगा। नई संसद भवन का उद्घाटन हो जाने से पुराने संसद का भवन का नाम क्या रख दिया गया है? संविधान सदन रख दिया गया है। जी-सैट सीरीज के उपग्रह किससे संबंधित है? जी-सैट, है ना। जी-सैट के जो भी आपके उपग्रह है आप ही लोग बता देना। संचार से लिखा तो हूँ आंसर, है ना। यहाँ पे क्या पूछना, यहाँ तो लिखा हूँ भाई संचार से। जी-सैट। भारत का पहला सोलर शहर सांची और पहला सोलर गांव मोढेरा, कहाँ पे? गुजरात में। महादेव गोविंद रानाडे विधवा पुनर्विवाह संघ पहले स्लॉट में बताए थे 1861 में, है ना। महादेव गोविंद रानाडे एक समाज से भी जुड़े रहे थे, प्रार्थना समाज से। आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे 1867 में किए थे। उससे पहले ये विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना कर चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों तथा घरों में विन्यास कौन सा था? ग्रिड पद्धति हुआ करता था, ग्रिड पद्धति, है ना। लेकिन ग्रिड पद्धति में अगर घुस के अंदर पूछेगा कि त्रिभुजाकार ग्रिड की आयताकार ग्रिड, तो आप कहेंगे आयताकार ग्रिड पद्धति। और पूरे सिंधु सभ्यता का जो आकार है लगभग कैसा है? लगभग ट्रायंगल शेप का था। इनके अलावा कृषि लागत मूल्य आयोग की स्थापना जो CSCP है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। CSCP कितने फसलों के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करने के लिए जो है सिफारिश करता है? तो आप क्या कहेंगे? 22+1, 22 के लिए फुल न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है देने की सिफारिश करते हैं। साथ में एक गन्ना को भी कहता है कि इसके लिए भी उचित मूल्य दिया जाए। इस प्रकार 23 हो जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे 22 भी ऑप्शन में हो, 23 भी ऑप्शन में हो और तब पूछे कि CSCP के द्वारा कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है, तो 22 ही आंसर करना है, क्योंकि लिखित में 22 रूप से ही सिफारिश मांग की जाती है। गन्ना एडिशनल है। इनके अलावा अवन मिस्त्री का संबंध, ये तबला बजाते हैं अवन मिस्त्री। इनके अलावा गंधार शैली तथा मथुरा शैली दोनों में स्वदेशी कौन है? तो मथुरा शैली। गंधार शैली जो है ये विदेशी मिलावट है इसमें, है ना, विदेशी मिलावट है इसमें। मथुरा शैली पूर्णतः देसी उपज है ना, पूर्णतः देसी उपज है, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ये दोनों के दोनों जो है कुषाण काल में आया था भाई। इनके अलावा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? MP में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? MP में। अभी मैंने कल या परसों ही आपको बताया था घासीराम, है ना, घासीराम, और क्या नाम था? घासीराम पिंगला, है ना, घासीराम पिंगला टाइगर रिजर्व। ये आपका कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है, चर्चा में रहेगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो शक्ति और पावर जो है 149 में, और डिप्यूट होते हैं 148 से। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। कब तक, है ना। अभी कौन है भाई? आप लोग कमेंट कीजिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद जो है भारत का नया कैग कौन बना है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितनी है? 919। 2001 में शिशु लिंगानुपात कितना था? 927। ठीक है। इनके अलावा समग्र लिंगानुपात कितना है इंडिया का? 943। लिंगानुपात में सबसे टॉप पे कौन बैठे हैं? केरल। और केंद्र शासित प्रदेश में पदुचेरी, है ना। सबसे कम किसकी लिंगानुपात है? हरियाणा। और शिशु लिंगानुपात में सबसे टॉप पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है भाई, ये कुछ एक बातें जो ना मैंने लिखाया है ये जरूर ध्यान रखिएगा। जनगणना वाली क्वेश्चन लेके आऊंगा, A to Z बात समझ में आ जाएगी। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल डमरू मध्य से होकर बहती है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य से होकर जो है गुजरती है, बहती है ना। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, गुजरना सही रहेगा। इनके अलावा विश्व जल दिवस 2024 का विषय क्या था? शांति के लिए जल। जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। और उसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लगाया था? बंगाल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी करेक्शन है। धनुची लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से धनुची लोकनृत्य संबंधित है। इलाहाबाद की संधि अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इलाहाबाद की संधि आफ्टर जो आपका कौन सा हुआ था भाई? एक तो पानीपत का, एक बक्सर का। ये बक्सर का युद्ध के बाद हुआ था ना, बक्सर की लड़ाई के बाद हुआ था। 1764 के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। बैडमैन किसकी आत्मकथा है? गुलशन ग्रोवर की। बैडमैन असली मजा तो खट्टे में, है ना। तो ये आपका गुलशन ग्रोवर का है। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज 1831 में करा था। माइकल फैराडे, है ना। जो कैपेसिटर वगैरह होती है उनकी इकाई फैराडे होती है, फैराड, है ना। उस पर रेटिंग लिखा रहता है 250 माइक्रोफैराड। इनके अलावा 2024 में चुनाव आयोग में किस चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया? ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू, इनको जो है चुनाव आयुक्त के पोस्ट पर रखा गया था। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है अभी भी राजीव कुमार साहब बने हुए हैं। कोलोंग नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की। मानस
मानस भी हो जाएगा इनका, है ना, मानस भी हो जाएगा, सुबनसिरी भी हो जाएगा, सुबनसिरी, है ना, बराक भी हो जाएगा, बराक। ये सब जो नदियां हैं ये हो जाएंगे भैया ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। कहाँ से निकलता है? चेमा ड्यूंग ग्लेशियर से निकलता है, चेमा ड्यूंग ग्लेशियर से। ये कहाँ पे? तिब्बत के मानसरोवर के समीप से। और इंडिया में बहने वाली अंतर्राष्ट्रीय ओरिजिन की सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इसे वहाँ पे कहते हैं सांगपो। कहाँ पे? तिब्बत के अंदर। और जैसे इंडिया में प्रवेश करता है अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग या सियांग। भारत में कितने प्रकार के कर उद्योग हैं? कोर उद्योग, कोर उद्योग में जो है 8 प्रकार के उद्योगों को शामिल किया गया है। पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? तो 1948 में। उद्योग धंधा को कितने भागों में बांटे गए थे? तो 4 भागों में। फिर औद्योगिक नीति को जो है रिवाइज करके कब लाया गया? 1956 में। उद्योग धंधा को कितने भागों में बांटे गए? 3 भागों में। ध्यान रखेंगे। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने की ऐलान कब किया गया? 2013 में। हैंड रिसिप्ट कब हुआ? 2014 में। एकमात्र क्रिकेटर जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, इन दोनों में 2 ईस्वी होते हैं। अगर हैंड रिसिप्ट की बात करें तो 2014 आंसर करके आना है, और अगर देने की घोषणा करें तो 2013। बैडमिंटन में कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 13.14 मीटर होती है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इसके अलावा तत्वबोधिनी सभा का गठन कब किया गया था? 1839 में किए थे। कौन किए थे? आप लोगों से कमेंट में आंसर डिमांड करूंगा। बाबर ने फरगना के सिंहासन पे बैठने के कितने साल बाद मुगल वंश की स्थापना किए थे? तो 32 साल बाद। इस प्रकार के एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि अशोक गद्दी संभालने के किस वर्ष में कलिंग युद्ध किए थे? तो 8वें वर्ष में जो है कलिंग युद्ध किए थे गद्दी संभालने के बाद। कौन? राजा अशोक, जिसे देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के अधीन किस वंश के शासक हुए थे? तो तुलुवा वंश के। विजयनगर साम्राज्य पे कुल कितने वंशों ने शासन किया था? तो 4। कौन कौन से? संगम, सुलुव, तुलुव, अरबिदु, है ना। याद रखने के लिए बहुत अच्छा है। टी से होता है तुलुव, मतलब टी से होता है 3, तो तीसरे क्रम पे तुलुव आएगा, ठीक है भाई। इनके अलावा हाई कोर्ट किस अनुच्छेद का प्रयोग कर रिट जारी करते हैं? तो आर्टिकल 226 का। सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी करते हैं, तो आर्टिकल प्रयोग कर 32 का। हाई कोर्ट की जो गठन है ये 214 की बात है, और सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है ये 124 का बात है। हाई कोर्ट का जो रिकॉर्ड न्यायालय होना है ये 215 की बात है। सुप्रीम कोर्ट का जो रिकॉर्ड न्यायालय होना है ये 129 की बात है। सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम जजेस की संख्या वर्तमान समय तक 34 हो सकते हैं। हाई कोर्ट में नो लिमिट है, जरूरत के अनुसार कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जजेस की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। हाई कोर्ट में जजेस की तबादला यानी ट्रांसफर जो है ये भी आपका प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो ये सब कुछ एक बातें जरूर ध्यान रखेंगे, काम बनेगी। रिवर्स रेपो रेट बढ़ने पर मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रिवर्स रेपो रेट जब बढ़ जाती है तो मुद्रास्फीति घटने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिवर्स रेपो रेट वह रेट है जिसपे अल्प समय के लिए, लैंग्वेज को परखिएगा, अल्प समय के लिए, बहुत कम समय के लिए, रातों रात कह सकते हैं, है ना, कम समय के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ही लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक से। तो ये कमर्शियल बैंक को झंझट ना रहा ना भाई, ऐसा सिक्योरिटी वाला स्थान है ना आरबीआई, ये पैसा डूबने वाला थोड़ी है, तो इनको दे देते हैं अपना अधिकांश पैसा, जिससे जनता के पास लोन कम पहुंचती है और मुद्रास्फीति थम जाती है। अब लोन कम पहुंचने से मुद्रास्फीति का क्या रिलेशन है? अरे भाई जेबी में पैसा रहेगा तब ना खरीदोगे कुछ हो महंगा भी, ना रहेगा पैसा तो फिर सोच समझ के खरीदोगे, है ना। तो इसी प्रकार से मुद्रास्फीति थमती है। सोच के देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। दुनिया गोल है ना। देश का पहला राज्य जो 100% विद्युतकृत रेलवे वाला हो गया है हरियाणा, इन्हें ध्यान रखेंगे। देश का पहला जैविक राज्य बना था आपका सिक्किम, है ना। देश का पहला जैविक राज्य आपका कौन बना था? सिक्किम बना था। भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? मतलब कौन मुख्यमंत्री को? तो योगी आदित्यनाथ को दिया गया था। 2024 के लिए दातार को दिया गया है, दातार, है ना। दातार सरनेम होता है महाराष्ट्र के अंदर, है ना। तो ये दातार को दिया गया है 2024 के लिए। बैडमिंटन खेल में काला कार्ड दिखाने का मतलब होता है अयोग्य घोषित होना, है ना, अयोग्य घोषित होना, है ना, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। भारतीय नागरिकों को हैती से सुरक्षा पार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन इंद्रावती चला गया था? कावेरी बता ही दिया हूँ, गंगा बता ही दिया हूँ, है ना। हैती मोचा तूफान से जो आया था आपका म्यांमार से, है ना, ये भी बता ही दिया हूँ। अब चलते हैं आगे। सन्मुख सार्वजनिक हॉल कहाँ पे स्थित है? सन्मुखानंद है एक्चुअली, तो ये आपके मुंबई में है, ये आपका मुंबई में है।
प्रमुख रूमी दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? नवाब आसिफ उद्दौला। रूमी दरवाजा। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 6 बैंकों का। 69 में 14 बैंकों का। प्रथम हॉकी वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1971 में। कहाँ पे? बार्सिलोना के अंदर हुआ था। विजेता कौन रहा था? अपना पाकू रहा था, पाकू, है ना। हम हॉकी वर्ल्ड कप के विजेता कब बने थे? 1975 में, और एकमात्र बार बने हैं हम हॉकी वर्ल्ड कप के विजेता। ध्यान रखेंगे, इंडिया को हॉकी में कुल 8 गो स्वर्ण पदक मिले हैं ओलंपिक खेल के अंदर, ये बात भी ध्यान रखना है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन रहे थे? बृहद्रथ। और प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। किसको हरा के? धनानंद को हरा के, है ना। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। और ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भिखाजी कामा को कहा जाता है। इंडिया का आयरन लेडी किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी को कहा जाता है। इंडिया का आयरन पुरुष किसे, या भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ये कुछ एक उपनाम है जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। इनके अलावा भारतीय संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश बता दिए थे। प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। ये तालीकोटा का युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण बना था, ठीक है। इनके अलावा जो आपका 1901 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? जैकबस हेनरी बर्नट हॉफ को दिया गया था। पहला चिकित्सा के क्षेत्र में इमेल बैन बेहरिंग को दिया गया था। पहले फिजिक्स के क्षेत्र में विलियम रोएंटजन को दिया गया था, है ना। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि भाई पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार अभी तक जो है 2023 और 24 दोनों को याद करके जाना है अगर आप जीडी देने वाले हैं तो, ठीक है। इनके अलावा नालंदा नृत्य अनुसंधान, ये कहाँ पे है? मुंबई में। कौन फाउंड किए थे? कनक रेले, है ना। कनक रेले के द्वारा फाउंड किया गया था। नालंदा नृत्य अनुसंधान मुंबई में है। किस भारतीय राजनेता ने पुणे स्थित फर्ग्यूसन कॉलेज में जो है फाउंडर में शामिल रहे थे? तो बाल गंगाधर तिलक फाउंडर में शामिल रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के फाउंड करने में शामिल रहे थे। तो ये कुछ बड़े चेहरे जो बड़े इंस्टीट्यूट के फाउंड करने में सहयोगी रहे थे। इसके अलावा अभी मैंने कहा कि BRO जवाहरलाल नेहरू फाउंड किए थे। इसके अलावा दोराबजी टाटा साहब इंडियन ओलंपिक कमेटी के फाउंड किए थे। तो है ना, ये सब जो है ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कोशिकाओं में संपूर्ण सामग्री का परिवहन किसके द्वारा होता है? कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है ना। सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है ना। इनके अलावा बिना मिट्टी के फसलों का संवर्धन क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। इसमें आम की खेती नहीं भैया, साग सब्जी होती है, छोटे मोटे पौधे की खेती होती है। और अरुणाचल प्रदेश में मोपिन त्योहार किस जनजाति के लोग मनाते हैं? गालो। देखिए गालो भाषा भी है जो आपके अरुणाचल प्रदेश में ही बोले जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में मोपिन गालो को रिलेट करके याद रख लेंगे, ठीक है। इनके अलावा है ना ऐसे भी याद रख सकते हैं, मुंह रहेगा फुला तो गाल फुला रहता है ना भाई। इस आप याद कर, जैसे भी याद कर सकते हैं, देखिए आप, है ना। 2031 का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत और बांग्लादेश में होगी, लेकिन बांग्लादेश में अभी हमको लग रहा है कि उथल पुथल चल ही रहा है, तो ये मामला खसक भी सकता है और हट भी सकता है ना। इसके अलावा पद्मा सुब्रमण्यम तथा बैजंती माला को 2024 में भरतनाट्यम हेतु ने क्या दिया गया था? पद्म विभूषण, है ना। इनके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर बता दिए थे। फुलकारी कला का संबंध किस राज्य से है भैया? तो पंजाब से है। कलमकारी भी एक होता है, कलमकारी, फुलकारी कलमकारी, ये दोनों बहन है। कलमकारी जो है ये आंध्र प्रदेश का है और फुलकारी जो है ये पंजाब का है ना। इसके अलावा मैंने कल ही बताया था गोदना, मिथिला पेंटिंग, ये सब बिहार का है। इसके अलावा मैंने बताया था रंगोली, है ना, ये आपका बर्ली, ये आपका कहाँ पे रहेगा? महाराष्ट्र का रहेगा, रंगोली बर्ली। फर चित्रकला कहाँ का रहेगा? उड़ीसा, फर नहीं, फर रहेगा राजस्थान का। भित्ति चित्रकला कहाँ का रहेगा? उड़ीसा का रहेगा। ये कुछ एक चित्रकला है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर होता है। जब कोई बेबी भ्रूण में होता है, गर्भ में होता है, तो उसमें लाल रक्त कण का निर्माण जो है बोन मैरो में न होकर के यहाँ पे होता है, यकृत के अंदर होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ये सबसे बिग ग्लैंड भी है। यकृत, लीवर, इसके बीमारी को सिरोसिस कहते हैं, जो काफ़ी खतरनाक बीमारी होता है। इसके बाद जो है बचने का कोई चांस ही ना होता है। यकृत से पित्त निकलती है जो कहाँ पे जमा होती है? गाल ब्लैडर में जमा होती है।
यकृत में यूरिया का निर्माण होती है जो मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाती है। ठीक है भैया, ये सब जो है यकृत के अंदर होती है, ये सब ध्यान रखना है। यकृत जो है ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज का अपरूप को जो है स्टोर करके रखता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। से तथा ईब नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदियों में से है? तो महानदी। महानदी कहाँ से निकलता है जनाब? तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये पेनिनसुलर इंडिया की तीसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी महानदी, है ना। ये कहाँ पे गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। हीराकुंड बांध परियोजना जो है इसी नदी पर स्थित है। कौन से नदी पे? महानदी पे। सरवदी सैकिया, अब जैसे ही सैकिया सरनेम आ गया, बोरबयान सरनेम आ गया या गोस्वामी सरनेम आ गया तो आप सत्रिया नृत्य से आंसर लगा दोगे। सत्रिया नृत्य असम का सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य है। टाइम आउट के चलते, है ना। हॉट करार, हॉट करार नहीं रे, क्या गर्म है, जल रहा था वो? नहीं भाई, है ना। हॉट के कई महीने होते हैं, है ना। टाइम आउट के चलते आउट करार दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज थे, जो आपने वर्ल्ड कप में देखा होगा, है ना। बांग्लादेश के खिलाफ ही था। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ पे 2025 में होंगे? तो ये भारत के अंदर होंगे। कंप्यूटर सेक्टर में प्रसिद्ध एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एलएमएल, एचएलएम, ये सब तो परख ही लिए होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बंधन बैंक लिमिटेड किस प्रकार की बैंक है? स्मॉल फाइनेंस बैंक है। स्मॉल फाइनेंस को रेगुलेट करने वाली बॉडी किसका नाम है भैया? आरबीआई का नाम है ना। स्मॉल फाइनेंस जिस भी परिवार की वित्तीय एनुअल इनकम बहुत कम हो उनको दिया जाता है ना। इन पे एक समिति का नाम बताया था, MFI NBFC मालेगांव समिति, उन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा प्रथम बौद्ध संगति और सेकंड बौद्ध संगति के बीच कितने वर्ष का गैप है? तो 100 वर्षों का गैप है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। घास फूस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये वाला जो PDF है ना, हम वहाँ पे दे देंगे CGL वाले में, CGL वाले ग्रुप में दे देंगे, है ना। एक क्लास काउंट कर लिया जाएगा तो ये 25वें क्लास के तौर पे हो जाएंगे। व्यास सम्मान की शुरुआत कब किया गया था? 1991 में। प्रसिद्ध मुगल कालीन हवा महल जिसे पंचमहल भी कहते हैं कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, है ना। ये मुगल कालीन हवा महल है। एक हवा महल पॉपुलर है जो जयपुर में है, ठीक है। और इसी प्रकार से ऊपर में बताया था एक मुगल कालीन शीश महल है और एक नरेंद्र सिंह के द्वारा बनाया गया शीश महल है ना। तो बातों को समझेंगे। किसान कल्याण योजना के तहत 6000 सालाना किसानों को किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? अर्थात किसान कल्याण योजना जो है ये कौन राज्य में चलता है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। दुनिया के प्रथम फास्ट बॉलर जिन्होंने 700 विकेट लिए हैं, जेम्स एंडरसन। केरल के किस मंदिर में? त्रिशूरपुरम बड्डुकुनाथन मंदिर में, है ना। और एक केरल में अट्टुकल पोंगल भी होता है, अट्टुकल पोंगल। तो ये अट्टुकल पोंगल भी मंदिर के अंदर होता है। तो ये भगवती मंदिर में होता है। कहाँ पे होता है? ये भगवती मंदिर में होता है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये भी केरला का ही है। अवतल लेंस में किस प्रकार की प्रतिबिंब बनती है? अभी मैंने लेंस को जो है जो आपका 36 वाला क्लास है उसके क्लास नंबर 21 में एकदम बारीकी से समझा दिया हूँ। वो भी पहला प्रश्न है, वहाँ पे मैं ऑप्टिक्स को समाप्त कर दिया हूँ। तो जिनको किसी भी एग्जाम देना है जनरल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, कोई सा भी एग्जाम देना हो, हर जगह ऑप्टिक्स आती है। तो एक प्रश्न जो करीब 10 मिनट में मैंने सुलझाया है पूरा फैक्ट के साथ, आप अच्छे से देख लेना, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखना है तो देखना, नहीं देखना है तो नहीं देखना, है ना। हमारा क्या है? कुलिक पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। कहाँ पे भाई? वेस्ट बंगाल में स्थित है। MS Excel 365 में सेल की सामग्री को इटैलिक बनाने की किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+3। अगर आप कोई भी जो फॉन्ट है उसे इटैलिक बनाना चाहते हैं तो Ctrl+3 दबा देंगे एक्सेल में काम करते करते, तो आपका हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के कुल कितने सदस्य होते थे? 3, अलेक्जेंडर, स्टोपर्ट क्रिप्स और लॉरेंस। महिला की गोला फेंक में गोला का वजन कितना होता है? 4 kg या 8.8 पाउंड होता है, ठीक है। इनके अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 13 राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्या है भाई, है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? 4 महानगरों को जोड़ने वाली परियोजना है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, मुंबई, है ना, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। इन चारों को जोड़ेंगे। इनके अलावा NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने हैं तो GDP में से क्या घटाएंगे आप? तो मैंने आपको हमेशा सिखाते आया है कि जब भी G का मतलब होता है ग्रास, है ना। क्या होता है भाई? ग्रॉस एस्टिमेट, है ना। और इसको हम अगर नेट में कन्वर्ट करेंगे ना तो हमेशा आप डिप्रिसिएशन को घटाएंगे तो ये G जो है N में बदल जाएगा, G ग्रॉस से नेट हो जाएगा। जैसे GDP में अगर आप मूल्यह्रास को घटा देंगे तो NDP निकल जाएगा, है ना। ध्यान रखेंगे, चलेंगे। GNP में से अगर आप मूल्यह्रास को घटा देंगे तो NNP निकल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। चलते हैं आगे। TV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड
किसे दिया गया? रतन टाटा साहब को। महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न अवार्ड भी दिया गया था रतन टाटा साहब को। अब हमारे बीच नहीं है ना, भगवान से कम थे जी, है ना। इतने आदमी को रोजगार दे के चले गए जो जन्म जन्मांतर तक लोग नहीं भूलेंगे, और अपने लिए कुछ भी नहीं, निस्वार्थ। छत्तीसगढ़ के प्रमुख राजहरा पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। मैंने अभी इससे पहले बताया था कि बेलाडीला भी छत्तीसगढ़ में है और वो भी जो है आपका लोहा के लिए प्रसिद्ध है। बतिकार्ग वृत्तिका और अंडाशय किसके भाग है? तो या तो कहिए कार्पल के, या फिर कहिए फूलों के स्त्री वाला भाग यानी मादा वाला पोर्शन, स्त्री केसर के, या फिर जयांग के, है ना। जो भी आप कह सकते हो, ये सब इनके पार्ट है। क्लास नंबर 22 36 सीरीज में पहला क्वेश्चन यही था, और इसको मैंने बारीकी से पुष्प के विभिन्न अंगों को समझाया है कि कैसे परागन के लिए कीट को कौन अट्रैक्ट करता है, परागन में क्या क्या होता है, परागन किस प्रोसेस को कहते हैं, मादा जनन के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, पुरुष वाले के कितने भाग होते हैं। तो भैया देखोगे तो देखोगे, है ना। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना भी मैंने बता दिया था ऊपर में। बांग्ला महोत्सव मेघालय के किस देवी देवता की पूजा होती है? बांग्ला महोत्सव में भी सूरज होते हैं, पोंगल में भी सूरज होते हैं, छठ पूजा में भी सूरज होते हैं, मकर संक्रांति में भी ओवरऑल सूरज की पूजा होती है। तो ये सब सूरज भगवान दीनानाथ की पूजा है। जय भगवान दीनानाथ। इनके अलावा लॉन टेनिस में एकल प्रतियोगिता में कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? अगर सिंगल वाला कहेगा तो चौड़ाई लॉन टेनिस में 27 फीट रखा जाता है, डबल वाला कहेगा तो 36 फीट रखा जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध भाग्य लक्ष्मी योजना, यह उत्तर प्रदेश में चलती है, भाग्य लक्ष्मी योजना। अब भाग्य लक्ष्मी से पता चल रहा है कि ये लेडीज, महिलाएं, माता बहन वाली योजना होगी, है ना। इनके अलावा पानी का वाष्प बनना कौन सा परिवर्तन है? कल मैंने बताया था कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, चीजों को रिलेट करके बताया था। ताप दृढ़ प्लास्टिक और उष्मीय प्लास्टिक, ठीक है। उष्मीय प्लास्टिक, ताप दृढ़ प्लास्टिक बताए थे ना। वहां को बताए थे कि भाई एक में भौतिक परिवर्तन दर्शाता है और एक रासायनिक परिवर्तन दर्शाता है। फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ, पानी का वाष्प बनना, वाष्प से फिर पानी बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? तो बनाया जा सकता है। आप कहोगे बनाया जा सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन होगा। अर्थात भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहते हैं जो एक बार अपनी स्टेट चेंज करने के बाद पुनः प्रारंभिक स्टेट में लौट सके, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जो प्रारंभिक स्टेट में न लौट पाए उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप पेट्रोल जलाते हो कार में, तो जो धुआं निकलता है उससे फिर पेट्रोल बना लोगे क्या? नहीं बना पाओगे ना, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो लाइक भी कर देना भाई। प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किसके काल में आए थे? तो कृष्णदेव राय के काल में आए थे। मैं जानता हूं कि अधिकांश बच्चे मेरे से एनालिसिस के लिए जुड़े थे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एनालिसिस वो टॉफी है जिसके बदौलत आप एग्जाम में कुछ अच्छा तो कर लोगे, लेकिन आप मेरिट में नहीं आओगे, भले आपको बुरा लग जाए, ठीक है। एनालिसिस के भरोसे जो है आप एग्जाम में मेरिट में नहीं आओगे, दर साल आप ठोकर खा खा के गिरते रहोगे, लेकिन आप फाइनल नहीं कर पाओगे, ठीक है। एनालिसिस के भरोसे ही मत रहो ना भाई। 4 गो क्वेश्चन लेके आ जाते हैं, 4 गो क्वेश्चन में 5 गो फैक्ट बता दिया, उसमें से 2 गो क्वेश्चन आपसे बन ही गया तो क्या बन गया भाई, है ना। तो भाई 2 पे नजर मत रखो, 21 पे नजर रखो, 25 में 21, 22 पे, ठीक है। और वही कराने के लिए मैं सीरीज चलाता हूँ, पढ़ाता हूँ, निःशुल्क रखता हूँ। अब ये जो छोटी सी फी ली जाती है ना, ये इसके ऊपर जो कुछ लोग हैं जो टाइप कर देते हैं, कोई थंबनेल बना देते हैं, है ना, तो उनको जो है देने के लिए मैं अपने घर से तो दूंगा नहीं, मैं उतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं, ठीक है। तो समझदार हो भाई आप लोग। चलिए, 1866 लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने करा था। इंफ्रारेड किरण की खोज किसने किया था? विलियम हर्शेल ने किया था। साई की स्थापना, है ना, साई की स्थापना ये खेल एवं युवा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1884 नारे, ये 1984 कर लियो यार, है ना। 1984 में किया गया था और इसके पदेन अध्यक्ष जो है भारत के पीएम होते हैं, पीएम। 1984 में साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुए थे। ये खेल मंत्रालय के अधीन है और इसमें अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। T20 महिला वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होने वाला था, अमीरात में हुआ है। एडिशनल जानकारी, T20 पुरुष वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ है। भारत विजेता और साउथ अफ्रीका उपविजेता रहा है। पानीपत की सेकेंड लड़ाई 1556 में हुआ था। पहला लड़ाई 1526 में हुआ था। तीसरा लड़ाई 1761 में हुआ था। तीसरा में अहमद शाह अब्दाली विजय बने थे। 1556 वाले में अकबर हेमू को हराया था और 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर। मित्र मेला की स्थापना 1899 में विनायक दामोदर सावरकर, ऊपर में भी गया था क्वेश्चन। वर्तमान में भारत की जल सेना के एडमिरल कौन है? दिनेश त्रिपाठी साहब हैं। इसके अलावा भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने? उपेंद्र द्विवेदी जी साहब बने हैं।
है ना। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है अगले अध्यक्ष बनाए गए हैं वायुसेना में। अभिनव भारत की स्थापना बता दिए थे 1904 में हुआ था। रामसर साइट की संख्या अब इंडिया में 85 हो गए हैं, है ना। अगर 2023 तक पूछा जाता है तो आपको 75 आंसर देना है। 2023 तक पूछा जाता है तो 75 आंसर देना है। फिर 5 बढ़ा था आपका रामसर डे पे 2 फरवरी को 80 हुआ था। फिर 3 बढ़ा था 83 हुआ था। फिर 2 गो बढ़ा तो 85 हो गया था, है ना। नहीं, 80 के बाद 3 गो बढ़ा था, फिर 2 गो बढ़ा था तो 85 गो हो गया वर्तमान समय में, है ना। 2024 में जो 5 गो दिए गए हैं और जो भी नए दिए गए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2023 तक जब पूछेगा तो 75 आंसर करना है, नोट में लिख दिया हूँ। नए जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी किसकी परिणाम है? नदियों के द्वारा निक्षेपित पदार्थ का परिणाम है ना। जलोढ़ मिट्टी इंडिया में सबसे ज़्यादा है, लगभग 44% भाग पे है, ये सब ध्यान रखेंगे। दूसरे स्थान पे आपका लाल मिट्टी आता है 18% लगभग। तीसरे स्थान पे आपके काली मिट्टी है 15 से 17% के करीब। तो ये मिट्टी का कुछ वर्गीकरण है। मिट्टी का अध्ययन को हम पीडोलॉजी कहते हैं, है ना। लीचिंग प्रोसेस से कौन मिट्टी का निर्माण होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है भैया आग्नेय चट्टान के क्षरण से या टूटने फूटने से। महाधिवक्ता की नियुक्ति किस आर्टिकल से होती है? 165 से। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल का बहुत सारे काम है। महाधिवक्ता की नियुक्ति करना है, सीएम की नियुक्ति करना है, गणतंत्र दिवस पर राज्यों में झंडा फहराना है, ये भी कौन करते हैं? झंडा फहराने का काम कौन करते हैं? राज्यों में गणतंत्र दिवस पे कौन करते हैं? तो आपके करते हैं राज्यपाल। स्वतंत्रता दिवस पे उस राज्य के सीएम करते हैं। वैसे ही आपको याद रखना है, केंद्र में स्वतंत्रता दिवस पे पीएम करते हैं और गणतंत्र दिवस पे प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये सब जो है चीज़ों को रिलेट करोगे तब ना समझोगे जी, है ना। सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला राज्य कौन है? तो आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ओवरऑल हवाई अड्डा भी है, सबसे अधिक ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। किस मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? तो 1942 में। जनधन योजना, मुद्रा योजना किस मंत्रालय के अधीन है? तो वित्त मंत्रालय के अधीन है ना। लेकिन ये जो मुद्रा योजना है उसको कौन रेगुलेट मतलब कौन चलाते हैं, किसके माध्यम से चलाया जाता है? तो सिडबी के माध्यम से, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम लोन सीमा बता ही दिए थे, इस बजट में जो है बढ़ा करके 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का वर्णन बता दिए थे? सिंधु का, गंगा का 1 बार, जमुना का 3 बार, सरस्वती को सबसे पवित्र। अजंता की गुफा की खोज 1819 में किसने किया था? जेम्स स्मिथ ने किया था अजंता की गुफा की खोज। प्रसिद्ध कलिंगा युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था, ठीक है, अशोक के समय। इनके अलावा भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया? बिहार की राजधानी पटना में खोले गए हैं। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंटर बिहार में कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में। रिसर्च सेंटर कहेगा ना तब पटना में खुला है। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई चौड़ाई सब यहाँ पे ऊपर में क्वेश्चन गया ही था, तो मैं इसे निकल के आगे चला जाता हूँ। अब तक पुरुषों में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किसके पास है? तो नोवाक जोकोविच 24 गो है। कलपक्कम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु में है कलपक्कम, है ना। लता मंगेशकर पुरस्कार कौन को 2 स्टेट देता है? तो महाराष्ट्र और आपका एमपी देता है 84 से, और महाराष्ट्र देता है 92 से, ठीक है। इनके अलावा बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम ये आपका झारखंड में है, लेकिन बिरसा मुंडा हॉकी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहेगा तो ये राउरकेला में है, जहाँ पे हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भी कराए गए थे। अब बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम भी है, ये गुजरात में है, ठीक है भाई। तो बिरसा मुंडा कई जगह पे है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन 1924 में भीमराव अम्बेडकर साहब ने किए थे, ये ध्यान रखेंगे। सलावाई की संधि 1782 में किया गया था, सलावाई की संधि। महाराष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में किया गया था, एक्ट आया था 1990 में, ठीक है। रेखा शर्मा अभी अध्यक्ष थे, अब रेखा शर्मा हट जाने के बाद राहटकर मैडम जो है इनके अध्यक्ष बने हैं। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार प्रथम महीना में कराए जाते हैं और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जुलाई महीना में। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 गो। औरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये असम में है। औरंग कहिए, मानस कहिए, डिब्रू सैखोवा कहिए, है ना। ये सब कहाँ पे? नमेरी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा आपके असम के अंदर ही हो जाएगा, नमेरी भी सही है। मिंजर मेला का आयोजन ये हिमाचल प्रदेश में होता है, और एक होता है पिंजर मेला, पिंजर हो जाता है हरियाणा में। इनके अलावा पिंजौर यहाँ पे लिखा भी है। सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय सत्रिय है, बता दिए थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की बैठक 1885 में हुए थे, इसमें जो है 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। व्योमेश चंद्र जो है इनके अध्यक्ष थे। इनके अलावा भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना ये 1948 में करा गया था, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
अरब सागर में गिरने वाली पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। वैसे अगर बंगाल की खाड़ी में सबसे गिरने वाली सबसे अरब सागर में माफ़ कीजिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी पेनिनसुलर इंडिया की तो गोदावरी हो जाएगी। या ओवरऑल खाली ये पूछेगा कि अरब सागर पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी तो भी गोदावरी होगा। लेकिन स्पेशल रूप से आपसे पूछेगा कि अरब सागर में गिरने वाले, है ना, अरब सागर में गिरने वाले पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी तो आपका नर्मदा आंसर हो जाएगा। पता नहीं बच्चे को क्या लगता है यहाँ पे, मुझसे पढ़ के एहसान तो नहीं कर रहा है। जिनको भाई जिस दिन ये डिटेक्ट हो जाए कि मैं आपसे पढ़ के एहसान कर रहा हूँ आप पे, है ना, या फिर आपके पास पढ़ के मेरा टाइम पास हो रहा है या आपका मैं कंटेंट खरीद के आप पे मदद कर रहा हूँ, तो उस दिन आप यहाँ से चले जाना। मैं मदद सिर्फ भगवान का और अपने माता पिता का ही ले सकता हूँ और किसी का नहीं, है ना। मुझे उस लायक प्रभु ने बनाया है। ठीक है भैया, ये ऐसे मैसेज कर रहे हैं, है ना। एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा। इन सब के चलते ही शायद मैं एक दिन ये पढ़ाना वढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं आया था शिक्षा में परिवर्तन लाने कि जो गरीब बच्चे हैं जो वास्तव में पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ ले, उनको भी नौकरी लेने का हक है, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं कि किसी गुरु जी को 1299 दे के पढ़े। लेकिन शायद मैं हार गया हूँ और शायद मुझे लग रहा है कि चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार देश की सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय कौन से होंगे, तो ये भील होंगे, है ना। जनजातीय समुदाय में सबसे अधिक बात करेंगे तो एमपी में निवास करते हैं। यहीं पे मैं अगर आपसे कहूँ कि एससी की तादाद सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो आप उत्तर प्रदेश आंसर करना। एसटी के मामले में जो है सबसे ज़्यादा एमपी हो जाएगा, लेकिन एससी के मामले में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ मैं, है ना। इन लोगों को बातें से मुझे ये नहीं परवाह है रे कि 10 व्यू आ रहा है कि 50 को व्यू आ रहा है। जिनको देखना है, जो मैं तो उनके लिए पढ़ाता हूँ कि जो भाई कोई सफल हो जाता है ना तो अपने रिश्तेदार, परिवार, दोस्त इत्यादि में बात करते हैं, वही मेरे पास आशा लेके पढ़ने के लिए आता है। ये भी मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं ये सब चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ लाख कठिनाई के बावजूद। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट करने आएंगे, है ना। 49 रुपये का कंटेंट लेंगे, 4900 की मैसेज करेंगे। दूसरे टीचर 999 लेता है, एक भी बात का जवाब देता है? जी नहीं। वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करो। अब क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे भगवान जानते हैं। 1000 बार कहता हूँ कि कहीं पे 5 लाख व्यू आते हैं, उस हिसाब से मेरे रेशियो में अगर सफलता होनी चाहिए ना तो यहाँ से कम 10,000 बच्चे पास करने चाहिए। 10,000 तो वैकेंसी भी नहीं है। होती है पास? नहीं होती ना। लेकिन नहीं, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ यार। चलिए, मैं किसे बताऊंगा, आपको नहीं बताऊंगा तो कौन है मेरा भाई। चलिए, मंगल भट्ट को 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, तो ये कथक में दिया गया था। मंगला भट्ट। देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो भट्ट सरनेम है ना, समा भाटे, रोहिणी भाटे, ये भी जो है आपका ना कथक नृत्य से ही संबंधित है। कथक नृत्य पे एक संस्थान है ना, ये भी जो है कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर 1964 में स्थापित किए गए थे। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति में 7 गो सदस्य थे, 1+6 के रेशियो में, यानी अध्यक्ष के अलावा 6 गो और था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। मौर्य काल में भू राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी टैक्स संग्राहक को क्या कहा जाता था? समाहर्ता कहा जाता था, है ना। इनके अलावा 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अदिति गोपीचंद का संबंध जो है तीरंदाजी से है, और एक अदिति अशोक भी है जो गोल्फ खेलती है ना। इनके अलावा केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। अभी केंद्र शासित प्रदेश में एक और मुख्यमंत्री होने लगे हैं, जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए हैं, आपको पता होगा, उमर अब्दुल्ला। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारतीय दल के ध्वजवाहक पारुल परमार और अमित सरोहा था, है ना। इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैक्स वेबर है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं। जिनको कंटेंट लेना है वही मैसेज करेंगे। जय हिंद दोस्तों।